आज हम किसी कहानी या किसी उपदेश की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे सत्य की बात करेंगे जो हर समय आपके साथ है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक अनदेखा है। आज का प्रश्न है, परमात्मा क्या है? व्हाट इज गॉड? भगवान क्या है? दोस्तों, मनुष्य की सबसे पुरानी खोज है परमात्मा की खोज। किसी ने उसे मंदिर में ढूंढा, किसी ने मस्जिद में, किसी ने चर्च में, किसी ने हिमालय में। न जाने कितने ऋषि मुनियों ने जंगल हिमालय में करोड़ों वर्षों तक ये तप और उसको ढूंढने की प्रक्रिया चलती आई है। अगर हम ये सोचें कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं उसे खोजने वाला कौन है, क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? जिस क्षण आप कहते हैं मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, उसी क्षण आप मौजूद हैं। वो आप हैं जो खुद को महसूस करते हैं। ये खुद को महसूस करने का जो भाव है उसे हम चेतना कहते हैं। चेतना कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। इट्स कॉल्ड कॉन्शियसनेस। जो विचारों को देखती है, जो भावनाओं को जानती है, जो विश्वासों को समझती है। आप गुस्सा होते हैं लेकिन आप गुस्सा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उस गुस्से को आप देख पाते हैं। आप दुखी होते हैं पर वो आप नहीं हैं, क्योंकि आप अपने दुख को देख पाते हैं। आप किसी वक्त में उस दुख के बाद या उस गुस्से के बाद यह महसूस कर पाते हैं कि मैं तब गुस्से था। तो इसका मतलब वो गुस्सा या वो दुख वो आप नहीं थे, वो आपका एक हिस्सा था, एक भाव था। तो इन सबको देखने वाला कौन है? इन सबको देखने वाला है चेतना, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और उसी चेतना को परमात्मा कहा गया है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। अब एक बड़ी गहरी बात समझिए, क्या आपको यह सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है कि मैं हूं? नहीं। आप किसी से पूछते नहीं हैं, आप किसी किताब में नहीं देखते, आप किसी शास्त्र का सहारा नहीं लेते अपने आप को जानने के लिए। यह अनुभव स्वयं ही सिद्ध है कि मैं हूं। उठते जागते सोते हर वक्त हम यह एहसास कर पाते हैं कि मैं हूं। और जो स्वयं सिद्ध है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही सिद्ध है। मान लीजिए कोई यह कहता है कि वह कोई चेतना नहीं है, वह एक शरीर है, उसमें एक दिमाग है, उसमें एक सोचने समझने की शक्ति है और वो कुछ चेतना नहीं है। तो ये सब दिमाग की केमिस्ट्री है। अब जरा रुकिए, यह बात कहने वाला कौन है? क्या केमिकल अपने अस्तित्व पर बहस कर सकते हैं? क्या अणु कह सकते हैं मैं हूं? नहीं। खंडन करने वाला भी चेतना है। जो ये कहता है कि मैं चेतना नहीं, वो कहने वाला भी चेतना है। तो कोई तो है जो ये कहता है कि मेरा दिमाग है, ये मेरी समझ है, मैं सोच सकता हूं, ये मेरी विचार हैं। हर वक्त एक ना स्पर्श करने वाला कोई तत्व आपके अंदर होता है, उसी को चेतन तत्व कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है। गीता कहती हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। अर्थात जो सत्य है और जो असत्य है वो कभी वास्तव में होता नहीं, और जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। शरीर बदलता है, मन बदलता है, संसार बदलता है, लेकिन चेतना सदा रहती है। बचपन में थी, यौवन में थी, बुढ़ापे में थी। वो आपकी उम्र के साथ घटती बढ़ती नहीं है। वो तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है और आपके मरते दम तक वैसी ही रहती है। इसीलिए उसको परमात्मा का स्वरूप कहा गया है कि उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। विज्ञान कहता है मन मस्तिष्क का परिणाम है, चेतना न्यूरॉन्स की गतिविधि है। लेकिन एक प्रश्न है
न्यूरॉन्स को जानने वाला कौन है? एमआरआई मशीन दिमाग दिखा सकती है, देखने वाला कौन है? विज्ञान वस्तुओं को देखता है लेकिन देखने वाले को नहीं, और देखने वाला चेतना है। जब चेतना को पूरी तरह समझा जाता है तो वह 3 रूपों में प्रकट होती है। सत, चित्त, आनंद। सत जो कभी नष्ट न हो, चित्त जो स्वयं प्रकाश है, और आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता। सत्य, चित्त, आनंद, और इसी को परमात्मा का रूप कहा गया है। अगर मैं दूसरे धर्मों की बात करता हूं तो वहां प्योर कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां परमात्मा के स्वरूप को जानने की कोई इच्छा ही, कोई जिज्ञासा ही नहीं है। वहां चमत्कारों की बात है किसी धर्म में, या फिर किसी धर्म का जो परम लक्ष्य है वो सिर्फ एक ऐसी दुनिया जहां बहुत अधिक भोग आपको मिलेंगे, जिसको लोग जन्नत कह देते हैं। तो जो भोग के लिए ही अंततः होना है तो वो तो इस दुनिया में भी हो रहा है। तो आपको ऐसा क्या करना है कि आपको भगवान की भक्ति के बाद भी आपको भोग ही मिले? एक सच्चा प्योर धर्म और परमात्मा का स्वरूप कभी ये हो नहीं सकता। अब देखो, दुख तब होता है जब हम स्वयं को शरीर समझ लेते हैं, मन समझ लेते हैं, भूमिका समझ लेते हैं। लेकिन आप शरीर को जानते हैं, आप मन को देखते हैं, तो आप शरीर या मन कैसे हो सकते हैं? आप चेतना है, और चेतना में दुख का स्थायी स्थान नहीं होता। वो अस्थायी है, आएगा और चले जाएगा, हमेशा नहीं रह सकता। और जिस चीज को आप देख पाते हैं तो इसका मतलब वो चीज कुछ और है। वो ना मन है ना दिमाग है। कोई विधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है। बस शांत बैठिए, कुछ पाने की कोशिश को छोड़ दीजिए, कुछ बनने की कोशिश को छोड़ दीजिए, और देखिए आप पहले से हैं। उसी होने में परमात्मा प्रकट है। परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं है, परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं है। परमात्मा आपकी स्वयं की चेतना है। उसे मानने की नहीं, उसे पहचानने की आवश्यकता है। आज यहीं रुकते हैं, अगली बार फिर किसी गहरे सत्य के साथ मिलेंगे। तब तक स्वयं को देखिए, स्वयं में ठहरिए और शांत रहिए, और परमात्मा के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस अल्प बुद्धि से मैंने जो कुछ पढ़ा, जो लिखा, जो समझा, समक्ष आपके चरणों में समर्पित किया। मैं आशा करता हूं जरूर आपको कुछ सहायता मिलेगी इस चीज को समझने में कि परमात्मा क्या है। सबको प्रणाम।